नाउ यू सी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कल जैसे बात हो रही थी तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि कितने स्टेप्स के थ्रू एक रिएक्शन हो रहा है, तो वो सारे स्टेप्स जो है वो मिलके जो है वो मैकेनिज्म कहलाते हैं। अब एक चीज सबने याद रखना है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन द मैकेनिज्म। डिटर्मिनिंग स्टेप, जो रिएक्शन जो है सबसे स्लो हो रहा है वो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जो तुम्हें देखने में डिफरेंट लगता है पर वैसे डिफरेंट है। जैसे आई विल बी टेकिंग एन एग्जांपल, मैकेनिज्म्स हम लोग पहले कर लेते हैं एंड देन विल बी कमिंग टू द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, जैसे ये आपके पास रिएक्शन है, इट इज गिविंग यू 4 ऑफ NO2 प्लस O2। अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए भाई रेट क्या है, तो वो बच्चा कहता है रेट इज इक्वल टू K N2O5 raised to the power 2, but actually it is not raised to the power 2. Now the story is that why does it happen? ऐसा क्यों हुआ भाई? Why the reaction is not of the second order? When we observe the mechanism, the things will happen. अब सब लोग ध्यान से देखना, जो this is a rate law expression. This is rate law expression. अब जब आपने मैकेनिज्म लिखना है ना बच्चे, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने वही चीज लिखनी है जो आपको रेट लॉ में दिख रही है। जैसे N2O5 एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखें स्लो स्टेप, क्योंकि हमने तो पता है कि स्लो स्टेप से ही हम रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर एक ही कॉन्सेंट्रेशन है N2O5 की, तो यू राइट 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5. Right now what will be happening, this will be breaking up, right? ये breakup करेगा दो प्रोडक्ट्स के अंदर, उसमें से एक प्रोडक्ट तो वो हो सकता है जो हमें चाहिए और एक हमारा बाय प्रोडक्ट होता है हमेशा, ठीक है। आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट रिएक्शन, पहला रिएक्शन लिखने के बाद तुम लोग एक लाइन बना के ओवरऑल रिएक्शन जरूर लिख लो। ओवरऑल रिएक्शन में हमारे को 2 N2O5 चाहिए, 4 NO2 चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। नाउ द स्टोरी टिल हियर इज आई हैव 1 N2O5 आउट ऑफ 2, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये ऑब्वियस ही है कि मेरे को एक N2O5 लेना पड़ेगा, so that when I come to the overall reaction which should match here, there should be 2 units of N2O5. ठीक है बेटा। अब क्या मुझे नहीं चाहिए रिएक्शन के अंदर, NO3 जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो NO3 को I'll be bringing up on this side so that one on the reactant side, another on the product side, they do cancel each other. Now you see what else I need. I need 3 units of N2O, because overall reaction may I need 4 units of NO2. So I'll be needing 3 units. So it will be 3 units of NO2 and this is oxygen. Now if you see, this is 2 and 1 3, तो 3 नाइट्रोजन हो गए, 5 और 3 8, तो 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, दिस मेक्स 8। अब देखिए क्या होगा, it will be NO3 and NO3 would get cancelled, so this would be twice of N2O5. This is 4 times of NO2 and this is O2. So this is how you write a mechanism. Very easy situation, very easy. दोबारा से देखेंगे एक बार। जो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया होता है, पहला स्टेप आप हमेशा रेट क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लिखें। पहले स्टेप के अंदर बच्चे आप सिर्फ उतने रिएक्टेंट्स डाल दें जितना कि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर दे रखे हैं। वहां से आपके पास एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है और एक अनवैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है, या कई बार एक ही प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद पहला स्टेप आप यहां से कैच होल्ड कर गए, उसके बाद देन यू राइट द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि आपके मैकेनिज्म जो है सिर्फ 2 स्टेप मैकेनिज्म्स हैं। आप सेकंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म लिखने से पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, वहां से आप एक गैस वर्क के साथ सेकंड ऑर्डर के रिएक्शंस, सेकंड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लाइक आई हैव नॉट रिटन दिस, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक N2O5 आ गया, पर ओवरऑल रिएक्शन में 2 चाहिए थे, तो एक N2O5 को यहाँ आना ही था।
NO3 कहीं नहीं था तो NO3 इधर आ चुका था, तो इधर आके कैंसिल आउट होना ही था, 3 NO2 डालते और 1 ऑक्सीजन डालते. तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कैन बी written. Let me take another reaction. Let us talk about the another reaction. अब आपके पास जो reaction है, that is twice of NO2 plus fluorine. It is giving us twice of NO2F. जब हमने rate को पढ़ा तो rate comes out to be बेटा NO2 and F2. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा. ये मैकेनिज्म मैं लिखूंगी, इसके बाद आप लोग लिखेंगे. यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा. एंड somebody asked you to write the mechanism of the reaction. ठीक है, कोई कहता है mechanism of the reaction लिखो, तो कैसे लिखेंगे? जितने भी आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, वो रिएक्टेंट्स को पहले स्लो स्टेप के अंदर रखें. दैट इज NO2 F2. So this is a slow step of the reaction. और इसके अंदर सिर्फ मुझे 2 रिएक्टेंट्स इसलिए दिखे क्योंकि मेरे रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर 2 ही रिएक्टेंट्स थे. अब यहाँ पे आई हैव मेड अ प्रोडक्ट. देखिए, एक तो मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट यहाँ से बन गया, दैट इज N2OF, और एक जो था वो फ्लोरीन जो है यहाँ से निकल गया. तो बेसिकली one was my desirable product and another was my undesirable product. ठीक है, अब क्या करना है? अब सबसे पहले ओवरऑल इक्वेशन लिख लेनी है. Nobody will write the second equation. Everybody will come to the overall reaction. अब मेरे को twice of NO2 चाहिए. तो अब देखिए, एक NO2 है तो एक NO2 और डाल सकते हैं. ठीक है, अब what do I need? I need one fluorine. One fluorine is already there, but I don't need a fluorine atom. तो मेरे को यहाँ पे एक fluorine atom डालना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, इसके ऊपर रेट नहीं डिपेंड कर रहा. एंड द बाय प्रोडक्ट, देयर विल बी नो बाय प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, इट इज NO2F. तो यहाँ से you will be cancelling out this. Now you see it is F2 and this is twice of NO2F. तो बेसिकली ये रहा हमारा mechanism for the reaction. I want all of you to copy this much and to write for next 2 reactions of your own. Okay. अब इसके लिए कैसे मैकेनिज्म लिखेंगे? हाउ विल वी विल राइट द मैकेनिज्म? जो पहला स्टेप आ रहा है वो ध्रुव ने बिल्कुल ठीक बोला है, दैट इज रेट लॉ के अंदर 2 NO2 हैं तो स्लो स्टेप के अंदर NO2 plus NO2 होना चाहिए एंड दिस शुड बी द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. और यहाँ पे इट वुड हैव बीन NO plus NO3. तो मैंने हमेशा कहा कि एक डिजायरेबल एक अनडिजायरेबल. उसके बाद क्या करना था हमने? उसके बाद हमने सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख देना था. ओवरऑल रिएक्शन के अंदर मेरे को एक NO2 चाहिए था, वो मेरे पास है. एक कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए था, जो मेरे पास नहीं है. जो नहीं है उसको मैं डाल रही हूँ. ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कितने एक मुझे NO चाहिए था और एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था. तो एक NO और एक कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. अब देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे. एक जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है मेरा, दैट इज NO3, इसको यहाँ लाना पड़ेगा सो दैट दे कैन गेट कैंसल. ठीक है, अच्छा मुझे प्रोडक्ट साइड पे क्या लाना पड़ेगा? NO इज ऑलरेडी देयर. आई नीड CO2 एंड आई नीड NO2. अब देखिए एक NO2 मुझे नहीं चाहिए, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द मैकेनिज्म लाइक दिस? काइंडली रेज अप द हैंड्स. कितनों ने इस तरह से किया? तन्मय हैज डन इट लाइक दिस. एनीबॉडी एल्स? अच्छा, एक और मैकेनिज्म मैं आप लोगों को दे रही हूँ और नीचे क्वेश्चन लिख रखा है, वो सब खुद से करेंगे. एक और मैकेनिज्म है जो सब लोग लिखेंगे, दैट इज थ्राइस ऑफ ClO नेगेटिव. इट इज गिविंग यू ClO3 and twice of chloride. The rate for the reaction is K ClO negative square. I'm waiting for every one of you to write it first. हाँ जी, बोलेंगे फर्स्ट स्टेप थ्रू क्या लिखा है? मैम ClO नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव, बिल्कुल ठीक. क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स
This is a slow step rather, है ना? This is a slow step of the reaction. This is a slow step. हाँ, बनाए products क्या बनाए? मैम ClO2 नेगेटिव हाँ, प्लस Cl नेगेटिव। प्लस Cl नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स। अब नेक्स्ट में क्या बनाया? नेक्स्ट में क्या बनाया? नेक्स्ट में बनाया मैम ClO2 नेगेटिव ClO2 नेगेटिव, राइट? प्लस Clo नेगेटिव। बिल्कुल ठीक। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्टेंट साइड पे ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, है ना? बिल्कुल ठीक। अब इसने इस तरह बनाया, जो इसने प्रोडक्ट्स बनाए मैं उसके बेसिस पे दिखा रही हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो ठीक होगा कि नहीं। तो इट विल बी 3 यूनिट्स ऑफ ClO नेगेटिव, it will be giving you ClO3 negative, and this is twice of Cl negative. Now you see the overall reaction that you have made. This is meeting your overall reaction that is given. ठीक है जी। अब ये आपकी एक बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन, ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, ये फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन के काइनेटिक्स इज गिवन। काइनेटिक्स मतलब slow step, fast step. This is what is meant by kinetics, that is speed of the reaction is mentioned to you. What is predicted, rate law, and also write the order of the reaction. I am waiting for you to solve it. I just want you to solve it. Recording mode. ये देखिए स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन जो है that determines the rate. तो स्लो स्टेप ये है, तो अगर किसी ने रेट इस तरह से लिख रखा है, रेट इज इक्वल टू NO and this is NO square and H2. तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ऑर्डर कैसे निकालना था? जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, तो ऑब्वियसली इट इज 1. This is 2 plus 1, so that is equal to 3. So this is what I have written. The next numerical belongs to you people again. Read it and solve it and then we'll discuss. देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था आपका, ठीक है, ये जो स्लो स्टेप था, वहां से आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। दिस इज K(N2O4) एंड दिस इज H2, राइट? एक चीज आपने और देखी कि ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर ये रिएक्शन भाई इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, that is a concentration of the products divided by the concentration of the reactants. ठीक है, अब देखिए यहां से K equilibrium and NO2 square will give you N2O2. अब ये जो इक्वेशन है N2O2 की, यहाँ पे N2O4 है कि N2O2 है? This is N2O2, sorry. This is not N2O4, this is N2O2. And in the expression also it is N2O2. अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास N2O2 का, जो हमने यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, we will be substituting this value here, K for the equilibrium constant. This is NO का whole square and H2. Now one constant multiplied by another constant will produce a new constant, that is K dash. So rate will be K dash, and this is NO का whole square and H2, and order of the reaction is 3. अगर आप सिर्फ slow step लेके चलें और यहाँ पे 1 plus 1 करते हैं, तो that will be is equal to 2, but that will be incorrect. When so many reactions are given, जो हम बातें कर रहे थे ना, उसमें mechanism में देखिए हम 2 step लिख रहे थे. Every time in every mechanism we are writing the 2 steps, but in this mechanism, ठीक है, you are having one of the step in equilibrium, another step जो है that is a slow step as usual, and one fast step. तो slow step से सबसे पहले आप rate जो है वो rate law लिखें, और rate law से आप N2O2 की वैल्यू, फिर equilibrium constant से आप N2O2 की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, and you will be getting the order. You all are supposed to write. कैसे किया है बोलिए, कैसे कैलकुलेट किया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? इजी क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो रेट लॉ गिवन होता है उसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो इन दिस केस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1/2 plus 3/2, so this will be 4/2, so order of the reaction will come out to be 2. I hope सबका इतना ही आया होगा। It is 3/2 minus 1
so it is 1/2. So order of the reaction can be fractional, it could be 0, it could be 1, 2 and 3. तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो order of the reaction will be 2 and order of reaction will be 1/2. I hope everybody is okay with it. ठीक है, Yes, ma'am. चलिए अब ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन आपने बताना है क्या होगा जब आपने हाफ कर दिया वॉल्यूम को। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ हो गया जब आपने वॉल्यूम ऑफ द वेसल जो था उसको डबल कर दिया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऐसे न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, ये ऑफन आस्क्ड न्यूमेरिकल्स हैं by CBSE board in the short marks category from this chapter. अब देखिए, let us see that A is changing into a product. A की reactant लेके चलें, बहुत ज्यादा पंगा ना डालें, ठीक है। अब मुझे नहीं पता what is an order of the reaction, मैंने कहा it is K A raised to the power N, ठीक है। आपने कहा rate of the reaction जो है वो आधा हो गया जब वॉल्यूम डबल हो गया, ठीक है। मेरी बात सुने, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मैंने लिख रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस ही है कि कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। यहाँ पे लिख रही हूं, इफ वॉल्यूम ऑफ द वेसल विल बी डबल्ड, ठीक है, अगर उसको डबल कर देंगे द कॉन्सेंट्रेशन will be halved, ठीक है। नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हाफ हो गया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेट बाय 2 is equal to volume is doubled and the rate when the volume is doubled, concentration जो है वो हाफ हो चुकी है, तो it is K A by 2 raised to the power N, ठीक है। Let this be equation 1, let this be equation 2, तो divide कर दें 1/2, ठीक है। तो it will be rate divided by rate by 2, it will be K A raised to the power N and this is K A by 2 raised to the power N. तो जब आप लिखेंगे तो it will be 2 here, K would go off and it is 2 raised to the power N here. If the bases are the same, the parts can be compared. Therefore, it will be your first order reaction with respect to the reactant. इतना copy करें. Just doing it up. अब देखिए, the reaction is first order with reactant A and second order with reactant B. तो कुछ नहीं करना है, आपने rate is equal to K A raised to the power 1 and B raised to the power 2 कर देना है। ये हमारा, ये जो information मेरे को दे रखी थी ये मैंने यहाँ से deduce किया। Kindly keep on raising the hand, कितने लोग ये deduce कर गए थे, कितने लोगों को पता लग गया था कि इसको ऐसे लिख दें कि rate is equal to K into concentration of A and B का square. How many of you did it? अच्छा चलो, 3 children were able, अभय, चार्वी, ध्रुव, तन्मय and ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना था, नाउ स्टार्ट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। तो ये जो पहली इंफॉर्मेशन थी ये वाली, यहाँ से ये मुझे सिंबॉलिफाई हुआ। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज टू 3 times, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है दैट हैज बीन इंक्रीज टू 3B, ठीक है। तो अब रेट को पढ़ें, R dash is equal to K A and this is 3B का होल स्क्वायर, तो दिस इज 9K A into B का होल स्क्वायर, दिस इज रेट डैश। तो अगर ध्यान से देखें तो रेट डैश इज इक्वल टू 9 times ऑफ द ओरिजिनल रेट, तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन will increase 9 times, will increase to 9 times। ये किसी का आंसर आया था, किसी ने सोचा था ऐसे, ठीक है। लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, जिसमें A जो है वो 2A हो चुका है और सिमिलरली जो B है दैट हैज बिकम 2B नाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाल दीजिए, तो रेट डबल डैश कर देती हूँ मैं, तो इट इज K दैट इज 2A एंड यहाँ पे 2B का होल स्क्वायर, so this will be 8KA into B का whole square,
तो अब ये जो हिस्सा है दिस इज रेफरिंग टू व्हाट, दिस इज रेफरिंग टू दिस रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रेट डबल डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द रेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन will increase 8 times. Is it okay with everyone? Is it okay? चलिए, this numerical belongs to you. जल्दी से कर लें, ये कॉपी करना है पहले, you can copy this.